ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जलसे में लंबी तकरीरें नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में, कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं लोगों को खुदा याद नहीं, हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई अदा भी याद नहीं। याद है तो काफिर के तराने ही बस, याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। इतने संग दिल है कि रस्म हया याद नहीं, हमारी जिल्लत का यही सबब है शायद, सब कुछ याद है कुरान का रास्ता याद नहीं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन उम्मत बेहतरीन, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मोहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों अज़ीज़ा बेटियों, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। जलसे की निस्बत पर, दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जमा फरमाया। अल्लाह ताला होने वाले जलसे को बेइंतहा कबूल फरमाए। बड़ा खूबसूरत दिलचस्प प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया। अल्लाह ताला इन बच्चों की किस्मत को बुलंद फरमाए, इनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाए, इनके असातिज़े किराम की मेहनतों काविशों का लम्हा लम्हा अल्लाह अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। कितना कॉन्फिडेंस था, कितनी जुर्रत थी, कितनी बेबाकी थी। एक बच्चा ऐसा नहीं था कि जो जिसकी जबान में लड़खड़ाहट हो, बल्कि वो जो आखिरी बच्चा था किससे बयान किए, कहाँ था, क्या नाम था उसका? उसके वालिद साहब यहाँ है? अरे इसको कल ही देवबंद भेज दो, इसको आलिम दीन बनाओ। सब बच्चों के अंदर कमालात है माशाल्लाह। अगर ये बच्चे आलिम दीन बन गए, दावे के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह फ्यूचर में इस्लामी स्टेज पर नुमाया कारनामा अंजाम देंगे। इनके असातिज़े किराम की मेहनतों का नतीजा है। हम 4 महीने कोशिश करें, हम ये कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर सकते, ये 4 दिन में पैदा करते हैं।
हम अपने घर में अपने 2 बच्चों को नहीं संभाल सकते, ये एक वक्त में 80 बच्चों को संभालते हैं 6000 में। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और नौजवानों से कहूंगा, वादा करो इंशाअल्लाह रोजाना कुरान पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बताओ कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुरान का देखना इबादत, दिखाना इबादत, पढ़ना इबादत, पढ़ाना इबादत, सुनना इबादत, सुनाना इबादत, कुरान का समझना इबादत, समझाना इबादत, कुरान की तफसीर सुनना इबादत, तो कुरान की तफसीर करना इबादत, और कुरान का हिफ्ज कर लेना सबसे बड़ी इबादत। मेरे नौजवान भाई, तो कुरान नहीं पढ़ता, सिर्फ कुरान सुनता है, तुझे तब भी सवाब है। तो सिर्फ अकीदत से कुरान देखता है, तुझे तब भी सवाब है। जो बच्चा हफीज कुरान बनता है तो उस बच्चे से प्यार करता है, सीने से लगाता है, दावत खिलाता है, टॉफी खिलाता है, गले से लगाता है, तुझे तब भी सवाब है। बच्चे को छोड़ मेरे भाई, अगर जिस टिपाई पे कुरान रखा जाता है, जिस जुज़दान में कुरान को लपीटा जाता है, तो गिलाफ बना करके दे देता है, टिपाई बना करके दे देता है, तुझे तब भी सवाब है। अरे तू गली से गुजर रहा है, तेरी मस्जिद का इमाम कुरान पढ़ता है, मस्जिद में बैठकर तेरे कानों में कुरान का नगमा पहुंचता है, तू वही गली में खड़ा खड़ा कुरान सुनता है, तुझे तब भी सवाब है। दुनिया की किसी भी किताब को के बारे में ये सवाब नहीं है जितना सवाब अल्लाह ने कुरान के बारे में बयान फरमाया, जिनकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे करम पे लिया। सारी दुनिया कुरान पढ़ना छोड़ दे, कुरान को कोई खत्म नहीं कर सकता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैं तो हाफिज़ कुरान से कहता हूँ, मैं तो मेरे भाइयों से, उलमाए किराम से कहता हूँ, अपने आप को हकीर न समझो। हमारे सीनों में अल्लाह का कुरान है। ये वो कुरान है जिस पहाड़ी पे उतरा वो पहाड़ी पहाड़ियों की सरदार बन गई। ये वो कुरान है जिस जबान में उतरा वो जुबान सारी जुबानों की सरदार बन गई। ये वो कुरान है जिस नबी पे उतरा वो नबी सारे नबियों का सरदार बन गया। अरे ये कुरान जिसके सीने में चला गया उसका सीना बाकी सारे सीनों का सरदार बन गया। दुनिया वाले रिस्पेक्ट इज्जत दे न दे, कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह हाफिज कुरान को मेरा अल्लाह इज्जत देगा। हम क्या इज्जत देते हैं? 27 रमजान को कुरान खत्म होता है ना, 200 रुपये नहीं दे सकते, फतवे मांगते हैं। पूरा महीना तरावी सुनाई, हदिये में क्या देते हैं? कुरान देते हैं। अरे उसकी ज्यादा जरूरत तो हमें है, इनको कहा, इन्होंने तो सुनाया है। 1000 रुपये नहीं दे सकते, 2000 रुपये नहीं दे सकते। हम अपने इमामों को तनख्वाह क्या देते हैं? जगह जगह ये दर्द है, पूछते शर्म आती है। 7000, 8000, 10,000, 10,000 में हमारे घर के हफ्ते का निजाम नहीं चलता। इनके घर का निजाम कैसे चलेगा पूरे महीने का 8,000 में? चाय पीने बंबई तक जाएंगे, 1 महीने में 10 दिन होटलों में खाते हैं। और ये सारी जिम्मेदारी मुतवल्ली और ट्रस्ट हजरात की नहीं होती, पूरा मोहल्ला इसका जिम्मेदार है। अगर इमाम साहब की तनख्वाह कम है, नौजवानों से कहता हूँ ऐसा कोई ग्रुप बनाओ कि रोजाना 10 रुपये मुअज्जिन के, 10 रुपये इमाम साहब के अलग निकालो। वैसे तो खाना खाने में तो कितने रुपये बर्बाद कर देते। अगर मेरी तुम्हारी आरज़ू है दियारे हरम में जाने की, तो ये आरज़ू तो इमाम साहब की भी होती है, मौलाना साहब की भी होती है। अगर हमारी आरज़ू है गुंबदे खजरा के दीदार की, तो ये आरज़ू, ये आस तो उलमा की भी तो होती है। अगर हमारा दिया हुआ पैसा कुछ बचाकर ये दियारे हरम में चले गए, इन्होंने बैतुल्लाह का चक्कर काट लिया, इंशाअल्लाह वो वहां तवाफ करेंगे, यहाँ 20 का नोट तुम्हें जन्नत का मुसाफिर बना देगा। इतनी मुख्तसर तनख्वाहों में पढ़ाता। ये बात नहीं है कि इनको पढ़ाने अलावा कुछ नहीं आता। मौलाना के घर अगर बिजली का तार कट जाए, पंखा बिगड़ जाए, वो इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाएगा, वो खुद 2 वायर ज्वाइन करके वो करंट ले आएगा, क्योंकि उसे पता है वो आएगा तो 400 ले जाएगा। प्लम्बरिंग का काम, नल को फिट करना है, वो प्लम्बर को नहीं बुलाएगा, वो खुद कर लेगा। हालात ने इतने हुनर सिखा दिए, 7,000 में कहा प्लम्बर को बुलाएगा। अगर घर का रंग रोगन करना है तो खुद रंगरेज बन जाएगा, क्योंकि उसे पता है वो आएगा तो 3,000 ले जाएगा। ये कहां से लाएंगे 3,000? आप अंदाजा लगाओ, एक ही आलिम प्लम्बर भी जानता है, इलेक्ट्रिशियन भी जानता है, वायर को ज्वाइन करना भी जानता है,
घरों की बिगड़ी हुई चीज की मरम्मत करना भी जानता है, घर को रंगना भी जानता है। अगर वो अपनी फील्ड छोड़कर दुनियावी फील्ड में चला जाए, मैं दावे से कहता हूँ 1 महीने में 60,000 कमा सकता है, फिर भी अल्लाह की रजा के लिए 6,000 में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। इतनी इतनी शर्तें होती है, वहीं कदम ओझल हो जाते। इससे अच्छा है मोबाइल की दुकान में बैठ जाए। हम उलमा का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इनकी तनख्वाहों का, इनकी जरूरियात का ख्याल नहीं करेंगे। ये एक इनके बच्चे पढ़ाते, अपने बच्चे पढ़ाते, हमारे बच्चों को पढ़ाते। कितना खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया। यही बच्चे फूल जैसे, इनको तैयार उलमाए किराम ने किया। उलमा को इज्जत दोगे, हमारी नस्लों में अल्लाह आलिम दीन पैदा फरमाएगा। बोलो इंशाअल्लाह उलमा की इज्जत करेंगे, इनकी जरूरियात का ख्याल करेंगे। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह इनकी जरूरियात का ख्याल करेंगे। मैं अपने मजमून की तरफ आता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने पे कुरान करीम का नूर, कुरान करीम को नाजिल फरमाया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत दी, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर नाजिल फरमाई। आमीना के लाल, अब्दुल्ला के चांद, अब्दुल मुत्तलिब के पोते पे अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया। मैं बताता हूँ अल्लाह ने कुरान को कैसे उतारा। मूसा अलैहिस्सलाम पे जब तौरेत उतरने लगी, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जाओ कोहे तूर पे चले जाओ, जवाहिरात फारूकी में लिखा है। अल्लाह ताला ने फरमाया 40 दिन इबादत करो, बाद में मैं तौरेत उतारूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन इबादत की, अल्लाह ने बाद में तौरेत उतारी। जब इंजील की बारी आई, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया अपने इबादत खाने में जाके इबादत करो। 8 महीना इंतजार किया, अल्लाह ने बाद में इंजील उतारी। जब ज़बूर की बारी आई, अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया अपने माबद खाने में चले जाओ। 3 महीना इंतजार किया, अल्लाह ने बाद में ज़बूर उतारी। कुर्बान जाऊं, कुरान को मेरे नबी से अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मोहम्मद फुला हुजरे में चले जाओ, मोहम्मद फुला गाड़ में चले जाओ। कुर्बान जाऊं, मेरा नबी जहां जहां गया अल्लाह ने कुरान को पीछे पीछे भेज दिया। हमारे नबी मक्के में, अल्लाह ने कुरान को मक्का में भेज दिया। मेरा नबी मदीने में, अल्लाह ने कुरान को मदीने में भेज दिया। मेरा नबी बदर में, कुरान बदर में। मेरा नबी उहुद में, कुरान उहुद में। मेरा नबी खंदक में, कुरान खंदक में। मेरा नबी गज़वे अहज़ाब में, कुरान गज़वे अहज़ाब में। मेरा नबी तबूक में, कुरान तबूक में। मेरा नबी हुनैन में, कुरान हुनैन में। मेरा नबी दुल अशीरा में, कुरान दुल अशीरा में। हत्ता कि हमारा नबी हुजरे आयशा में, अल्लाह ने कुरान को हुजरे आयशा में भेज दिया। ये वो कुरान है जो 1400 साल पहले बिलाल हबशी के दामन में था, जिस कुरान के लिए सीने पे चट्टानें रखी गई, जिस कुरान के लिए ज़नीरा की आंखें नोच ली गई, जिस कुरान के लिए सुमैया के जिस्म के परख्चे उड़ा दिए गए, जिस कुरान के लिए हमारे नबी ने 2-2 महीने फाते झेले, जिस कुरान के लिए अबू बकर और उमर ने फाते झेले, आज हमने इसी कुरान को ताकचों की जीनत बनाया। 2-2 घंटे नेट चलाने का टाइम है, सूरह यासीन पढ़ने का टाइम नहीं है। सुबह उठ के 2-2 घंटे इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, स्नैपचैट चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, लेकिन सूरह रहमान पढ़ने का टाइम नहीं है। आज मैं कहता हूं कुरान मजलूम है। इतना दर्द है कि रमजान में भी नहीं पढ़ते, रमजान में भी नहीं सुनते। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ। कुरान कहता है ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ।
झूठी कस्मों के लिए कुरान रह गया, मैयतों के लिए कुरान रह गया, जनाजों के लिए कुरान रह गया। आज हमने कुरान को मैयतों के लिए समझ रखा है, दुकानों मकानों के लिए समझ रखा है, नजरो नियाज के लिए समझ रखा है, झूठी कस्मों के लिए समझ रखा है। कई साल पहले डॉक्टर पंडित शंकर दयाल शर्मा ने मुसलमान और कुरान के तनाजुर में एक नज़म लिखी थी कि अमल की किताब थी, पढ़ने की किताब बना दिया, समझने की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया, जिंदों का दस्तूर थी, मुर्दों का मंशूर बना दिया, तस्खीरे कायनात का दर्स देने आई थी, सिर्फ मदरसों का निसाब बना दिया, मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, सिर्फ मुर्दों की बख्शिश पे लगा दिया। अरे मुसलमानों, तुमने क्या किया? घर में दादा की मैयत पड़ी है, 2 घंटे के लिए सूरह यासीन की पेटी याद आती है। घर में दादी की मैयत पड़ी है तो 2 घंटे के लिए सूरह यासीन की पेटी याद आती है। वो भी मस्जिद में रखने नहीं जाते, मुअज्जिन घर लेने आते हैं। 6666 आयतें दरवाजों पे धक्के खाती फिरती है। मैं नहीं कहता रोजाना 5 पारे पढ़ो, 2 रुकू पढ़ो, 3 रुकू पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो। कितना टाइम देते हो मोबाइल को? 4 रकात ढंग की नहीं पढ़ सकते, 4 रकात मस्जिद में ध्यान ही नहीं होता मुसलमानों। जो ही बाहर निकले, जुमा में देखो 2 रकात पढ़ के दुआ के बगैर निकल जाते, बाहर खड़े खड़े वही मोबाइल। न नमाजों में दिल लगता है, ना कुरान में दिल लगता है। जैसे वो बच्चा कह रहा था ना, मोबाइल ने हमें क्या दिया, क्या बर्बाद कर दिया। घरों में लड़कियां देखो, घरों में खवातीन देखो, झाड़ू दे रही है, ड्रामा चल रहा है, झाड़ू दे रही है, गाना बज रहा है। पहले जमाने की औरतें कैसी हुआ करती थी? तराशे किताब मौलाना तकी उस्मानी की है, एक किस्सा लिखा है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। वो मुल्के हज पढ़ के आ रहे थे, मुल्के शाम की तरफ जा रहे थे। रास्ते में गुड़िया को देखा, मेरी माएं बहनें सुन रही है, किस्सा इनकी समातों के हवाले करूंगा। रास्ते में गुड़िया को देखा तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह सोच में पड़ गए, इस लकोदक सहरा में तने तनहा गुड़िया क्या कर रही है। उसके पास गए, कहा अस्सलामु अलैकुम। वो गुड़िया कहने लगी सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, कुरान से जवाब दे रही है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पूछा, इस लकोदक सहरा के अंदर तने तनहा तू क्या कर रही है? कहा मैं युज़लिलिल्लाहु फला हादिया ला, अल्लाह जिसे गुमराह कर दे, धक्का दे दे, उसे संभालने वाला कोई नहीं। वो फरमाते मैं समझ गया ये काफले से बिछड़ी हुई है। मैंने कहा कितने दिन हो गए तू काफले से जुदा हो गई है? कहा सलासा लयालिन सविया, 3 रातें हो गई मैं अपने काफले से जुदा हो गई। कहा तेरे पास पानी तो है नहीं, तू नमाज पढ़ती है तो कैसे पढ़ती है? वो कहने लगी फइल्लम तजिदु माअन फतयम्ममु साइदन तय्यिबा, मैं पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ती हूँ। कहा तेरे पास खाना वगैरह है नहीं, मैं तुझे कुछ रोटी दूं? कहा तुम्मा तिम्मु सियाम इलल लैल, वो इशारा कर रही मैं तो रोजे से हूँ। कहा सफर में भी रोजा? कहा फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लह, नफली रोजा है। कहा सफर में फर्ज रोजा छोड़ने की इजाजत, तुम नफल रोजा रखे हुए। कहा वान तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें रोजे की जजा मालूम हो जाए तुम सफर में भी रोजा रखना शुरू कर दो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते मैंने कहा मेरी जबान में बात क्यों नहीं करती, मैं जो कहता हूँ पलट के कुरान से जवाब दे रही है। तो वो कहने लगी मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जो बोलूंगी फरिश्ता लिख लेगा, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे नामे अमल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। हमारे यहाँ तो 2 औरतें इकट्ठी हो जाए पूरे मोहल्ले की औरतों की वाट लग जाती है। आज हमारी जबान है, देखो कितनों की जबान ऐसी होती है ना, डर लगता है। वो दुआ करते लोग चुप रहे तो ही बेहतर है, जब भी बोलते जहर उगलते। किसी की बुराई हम क्यों करें? उसके अंदर वो बात है फिर भी नहीं कर सकते, नहीं है तो तहमत हो जाएंगे, इससे बड़ा गुनाह है। मिशकात शरीफ में किसी की अच्छाई सुनना अच्छा नहीं लगता, बुराई सुनना हो तो बिल्कुल अदब से बैठ जाते हैं। एक ज़हनियत बनी हुई। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा था अगर बोलना चांदी है तो खामोश रहना सोना है, अच्छा बोल सकते हो तो बोलो वरना खामोशी बहुत बड़ी दौलत। इतना ही बोलने का शौक है तो कुरान ही पढ़ लेते। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा तू कहां से आई है, कहां जाना चाहती है? कहने लगी सुबहानल्लज़ी
असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कहा मैं समझ गया ये हज पढ़ के आई है मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती है। मैंने कहा तेरे पास कोई सवारी है नहीं, मैं अपनी सवारी पर तुझे सवार कर दूं? कहा वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, तुम जो कोई भलाई करोगे अल्लाह जानता, अल्लाह इसकी जजा देगा। मैंने अपनी उठनी को बिठाया, बुढ़िया को उसके ऊपर बिठाया, एड़ लगाई, तेजी के साथ में हुंकाने लगा। आगे पानी वाला इलाका है, कुछ लोग बैठे थे, इन्होंने किसने सूरतुल फातिहा की पहली आयत पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहा मैं समझ गया इसी काफिले से जुदा हुई है। मैंने कहा इस काफिले में तेरा कोई पहचानने वाला है? कहा अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। मैं समझ गया इस काफिले में इसके बेटे हैं। कहा तेरे बेटों के नाम क्या है? उसने 3 आयत पढ़ी, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। मैं समझ गया इसके 3 बेटे, एक का नाम मूसा, एक का नाम यहया, एक का नाम इब्राहिम। मैंने आवाज लगाई, मजमे को चीर कर 3 जवान मेरे पास आए, बहुत खूबसूरत थे। मैं कुछ बोलूं इससे पहले बुढ़िया कहने लगी, फबासु अहदकुम बिवरिक़िकुम हादिही इलल मदीना, पैसा उठाओ बाजार जाओ नाश्ता ले आओ। ले आए, मेरे सामने रखा, कहा कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम मिन अय्यामिन खालिया, खाओ ये अब तक जितने एहसान की इसकी जजा है। कहा मैं नहीं खाता। कहा क्यों? कहा पहले तुम्हारी माँ का किस्सा सुनाओ। 4 घंटे हो गए मैं जो कहता हूँ कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं करती। एक बेटा कहने लगा आप 4 घंटे में थक गए, आज 40 साल हो गए मेरी माँ ने कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं की। घरों में कुरान करीम की तिलावत की आदत बनाओ। माँ कुरान नहीं पढ़ती, बेटी कहां से कुरान पढ़ेंगी? हर आदमी हर औरत अपना अलग अलग मोबाइल लेके बैठा हुआ है। इतनी बेअदबी है, बाप से बात करता है गेम खेल रहा है, माँ बुला रही है गेम खेल रहा है। जिनके कदमों के नीचे मेरे नबी ने जन्नत बताई, वो अपना मोबाइल चैटिंग कर रहा है, माँ को जवाब दे रहा है। वो 4 दफा बोलती है, 1 दफा जवाब देता है। बाप 5 दफा पूछता है, 6ठी दफा जवाब देता है। ध्यान ही नहीं मोबाइल में लगा हुआ है। जिसको मेरे नबी ने जन्नत का दरवाजा बतलाया, बेअदबी करोगे खोल रहे हो या बंद कर रहे हो? 5 मिनट मोबाइल साइड पे रख के माँ की दुआ नहीं ले सकते। 10 मिनट मोबाइल साइड पे रख के बाप के पांव नहीं दबा सकते। 24 घंटे इसमें लगे हुए। अरे रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर किसी का चेहरा मायूस हो तो समझ जाओ ये चार्जर घर भूल के आया है। बिल्कुल खुश हो ना तो समझना 100% चार्जिंग है। हाफिज बनने वालों से प्यार करो, हाफिज बनाने वालों से प्यार करो। जिस टिपाई पे कुरान रखा जाता है उस टिपाई का एहतराम करो। जिन दरसगाहों में कुरान पढ़ाया जाता है उन दरसगाहों का एहतराम करो। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। अल्लाह से पूछो अल्लाह क्या देगा। अल्लाह फरमाता है तू अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना, मैं तुझे रोटी भी दूंगा, बोटी भी दूंगा, कारे भी दूंगा, बहारे भी दूंगा। तेरे मरने के बाद तेरे जनाजे के अंदर सुरूर भी लाऊंगा, तेरी कब्र के अंदर नूर भी लाऊंगा। अरे ओ मेरे बंदे, तू अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना, मैं तुझे नफीस कर दूंगा, हर दिल अजीज कर दूंगा, मुवहिदीन बना दूंगा। तू साहिब दम है, मैं लाजम भी कर दूंगा। तू साहिब खता है, मैं साहिब अता कर दूंगा। तेरी आदत को इबादत बना दूंगा, तेरी तबीयत को शरीयत बना दूंगा। तेरी गुलामी वाली पेशानी के ऊपर अपनी दोस्ती का ताज सजा दूंगा। मैं एक मिसाल देता हूँ। हर चीज के अंदर असर रखा है अल्लाह। बर्फ के अंदर असर है, जहर के अंदर असर है, खाओ मर जाता है। बर्फ के अंदर असर है, आग के अंदर असर है, तो कुरान में असर क्यों नहीं है? हमारी जुबानों में असर नहीं रहा। हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं रहे। न हाफिज बनने वालों से प्यार करते, न हाफिज बनाने वालों से प्यार करते, तो हमारी जबानों में असर कहां से आएगा? दौरे गर्दुम किसी ने गमख्वारी न की, दुश्मनों ने दुश्मनी की, यारों ने यारी न की। नहीं गम के दुश्मन है सारा जमाना, मगर अफसोस के तुमने भी अपना न जाना। हमारे नबी कुरान पढ़ते थे, जिन्नातों के काफिले रुक जाते थे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वादी नखला के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। मेरे नबी की मीठी आवाज
जिन्नातों के गानों में पड़ी, चलता हुआ काफिला रुक गया। आज कारी अब्दुल बासित का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। हुज़ैफी का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। ये तो वो नबी कुरान पढ़ता है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह किबला बदल देता है। ये वो नबी कुरान पढ़ता है जिसकी मुट्ठी में कंकर भी कलमा पढ़ते हैं। ये वो नबी कुरान पढ़ता है जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनकी यतीमी को रब ने अलम यजिदक यतीमन फआवा कहा। ये वो नबी कुरान पढ़ता है जहां बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। जिस कब्रिस्तान में खड़ा होकर दुआ मांगे अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। ये वो नबी कुरान पढ़ता है अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, मेरे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। एक जिन कहने लगा मा अहसन हादल कलाम, कितना खूबसूरत कलाम। दूसरा जिन कहने लगा मा अहसन हादल कारी, कलाम न देख पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। अफसोस इस बात का, इतने खूबसूरत नबी का उम्मती बनाया, काम कितने बदसूरत है। ब्याज, लोन, हरामखोरी, उरियानियत, जीना, इंटरनेट मीडिया का गलत इस्तेमाल, तनख्वाहों के नाम पर उलमा और मुअज्जिन को परेशान करना, मिंबरों मेहराब का मजाक उड़ाना, कॉलेज और स्कूल के गेट पर खड़ा होकर लोगों की बेटियों को वहशी नजरों से देखना, विरासत में से बहनों के हिस्से हड़प कर लेना, ये तो नहीं सिखाया था हमारे। शादियों में तो नबी याद नहीं आता, 10-10 लाख की स्टेज बन जाते हैं, हजारों रुपए फूलों में और पटाखों में बर्बाद हो जाते हैं, कहीं कहीं लाख डीजे में बर्बाद हो जाता है। 11 शादियां फरमाई, कोई एक बीवी की शादी बताओ जिसमें इतना शोर हो। जब इब्तिदाई ऐसी है, 3 महीने नहीं होते, 4 महीने नहीं होते, तलाक लेके घर आ जाती है। कितना शोर होता है। वलीमा करो, 6 चीजें हैं, 2 चीजें फर्ज है, इजाब और कबूल और गवाहों का होना, 1 चीज वाजिब महर का होना और 3 चीज सुन्नत है, 1 निकाह के खुतबे का होना, छुआरों का होना और वलीमे का होना। ये 6 चीजें शरीयत में आती है शादियों में। बाकी सारा सिस्टम शैतान को खुश करने वाला है। कुछ शादियां ऐसी होती है सारी वेस्टर्न, शैतान शर्मा है। मदरसे में खिलाओ बच्चों को, पूरा का पूरा वलीमा मदरसे में करो। वो खाना खाकर कौल अल्लाह कौल रसूलुल्लाह कहेंगे, तुम्हारी बेटी का घर अल्लाह खुशगवार बना देगा। दुनिया वाले खाकर कह देंगे नमक ज्यादा था, मिर्च कम थी, बच्चे नहीं कहेंगे। मेहमानाने रसूल को खिलाना है, मेरे नबी के दीन के नौकर है। कहीं कहीं दफा ऐसा होता है इमाम साहब और मुअज्जिन को नहीं बुलाते शादी में, पूरा का पूरा पूरी बस्ती है टंगड़ी तोड़ने में। इमाम साहब और दाल चावल खा रहे घर पे बैठे, क्यों इमाम साहब को नहीं बुला? अरे मौलवी साहब तो भूल ही गए। 5 टाइम नमाज पढ़ते हो पीछे, मौलवी साहब कैसे भूल गए? मुअज्जिन साहब भूल गए। मुअज्जिन साहब कैसे भूल गए? 5 वक्त की अजान कानों में नहीं आती आवाज। 70-80 किलोमीटर से दूर आ गए खाने के लिए, मस्जिद का इमाम याद नहीं आया, मुअज्जिन साहब याद नहीं आए, भूल गए, इमाम साहब भूल गए। ब्याज खाना, 30,000 आज देता है, हफ्ते के बाद 60,000। ये 30 कहां से बढ़ गया? इसकी तो इजाजत नहीं है। मेरे नबी ने, अल्लाह ने कहा कुरान में, मेरे सर मेरे नबी से जंग के लिए तैयार हो जाओ। कितना ब्याज खाते, कितनी हरामखोरी चलती है। फिर जबानों में असर कहां से आएगा जब पेट में लुक में हराम के जा रहे हैं। लाभ तकरीर करो, नसीहत असर नहीं करती। जो आदमी हराम खाता है, रोटी चटनी खाओ, बच्चों को खिला लो, लेकिन एक पेट में एक लुकमा हराम पेट में न जाने दो। ये है तालीम मेरे नबी की, ये है कुरान की तालीम।
कुरान करीम में कितनी जगह मेरे अल्लाह ने कहा क़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। आते ही नहीं नमाज के लिए, जुमा को मस्जिदों में आते, बस रमजान गया मस्जिद वीरान, जैसे प्लेटफार्म से गाड़ी गुजरता है प्लेटफार्म वीरान हो जाता है। तरावी का तो ये हाल था, कितनी मस्जिदों में वो बैठे रहते बाहर, सहन में आते ही नहीं है। वो इमाम साहब रुकू में जाते दौड़ लगाते, कितने फिसल भी जाते। कभी कभी इमाम साहब लंबा खींचते हैं ना तो अपनी रफ्तार कम कर देते, वो थकन हो जाती है। ये सोचता है कि रुकू में जाने का टाइम हो गया, तो खड़ा हो जाता है, फिर इमाम साहब अपनी वापस रफ्तार पकड़ लेते हैं, ये वापस बैठ जाते हैं, अभी टाइम नहीं हुआ है, खड़ा हुआ है तो ज्वाइन हो जाए, नहीं वापस बैठ जाते, रुकू में जाएंगे तब खड़े होंगे। इतना अजमतों वाला कुरान अल्लाह ने अता फरमाया, सारी जिंदगी बेअदबी में गुजर गई। एक जिन कहने लगा कितना खूबसूरत कलाम है, दूसरा जिन कहने लगा अरे माहसना हादल कारी, कुरान पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है, पढ़ने वाला भी हसीन, कुरान भी हसीन, और मेरा नबी तो इतना खूबसूरत था। शायर कहता है सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत में नुबुव्वत सजाया गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत में नुबुव्वत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बना कर खुदा को सुरूर आ गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत में नुबुव्वत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बनाकर खुदा को सुरूर आ गया। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब शोहर काली पगड़ी बांधकर ऊंटनी पे सवार होकर पहाड़ों के दरमियान से गुजरता, ऐसा मालूम होता 14वीं रात का चांद गुजर रहा है। भाई क्या हुआ है, बीमार क्यों हो जाता है? माइक भी इशारा कर रहा है, बस मौलाना बस। और अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दो कुरान दी। एक कुरान इल्म है, कमली वाला अमल है। एक कुरान खामोश है, कमली वाला बोलता हुआ कुरान है। एक कुरान मतन है, कमली वाला तशरीह है। एक कुरान इजमाल है, कमली वाला तफसील है। एक कुरान नूर है, कमली वाला सिराजम मुनीर है। एक कुरान रहमत है, कमली वाला रहमतुल लिल आलमीन है। एक कुरान वाज है, कमली वाला वाइज है। एक कुरान जिक्र है, कमली वाला जाकिर है। एक कुरान की सतरे काली है, कमली वाले की जुल्फे काली है। एक कुरान की मैंने तुमने जियारत की है, एक कुरान की साहबा ने जियारत की है। एक कुरान मेरी तुम्हारी अलमारियों के अंदर है। एक कुरान हिजरत वाली रात सिद्दीक अकबर के कांधों पर है। आगे वाला जुमला आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। एक कुरान सब्ज गिलाफ के अंदर है और एक कुरान सब्ज गुंबद के अंदर है। अल्लाह मुझे और आपको गुंबद खजरा की जियारत नसीब फरमाए। मदीना जाना है, हाथ उठा के बताओ, मदीना जाना है। अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए, आमीन कह दो एक दफा। गुंबद खजरा की जियारत नसीब फरमाए, आमीन कह दो। एक काफिर शायर कहता है, ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैयबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही है, वारित जन्नत भी यही है। दुनिया का यकीन है और अपना भी ईमान है, जो शहर मदीना में है कहीं और नहीं है। पर जिसने न किया गुंबद खजरा का नजारा, वो आंख हकीकत में कोई आंख ही नहीं है। जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे, अपनी आंखों से देख लेना, हर बंदा पास नजर आएगा, चेहरा लाल नजर आएगा, नक्शा साफ नजर आएगा, अरबी लिबास नजर आएगा, सर पे शानदार रुमाल नजर आएगा। नहीं नहीं, जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे, हर बंदा मुसलमान नजर आएगा, साहिब ईमान नजर आएगा, मुस्तफा का गुलाम नजर आएगा। सामने रोजे में देखो आमीना का लाल नजर आएगा। इतना खूबसूरत अल्लाह ने मदीना बनाया। अब ये आरज़ू तो उलमा की भी तो होती है। साहबा फरमाते हैं, पढ़ने वाला हसीन, कुरान भी हसीन, पढ़ने वाला भी हसीन। मेरा नबी इतना हसीन, सारा दिन खेतों में काम करते, सहाबा मजदूरी करते, सारा बदन थकन से चूर चूर हो जाता,
शाम को मदीना। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं मैंने आसमान में चांद देखा, मैंने आमीना का चांद देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, मैं फैसला नहीं कर सकता था ऊपर वाला ज्यादा खूबसूरत है नीचे वाला ज्यादा खूबसूरत है। मैंने 13 दफा ऊपर वाला चांद देखा, 13 दफा नीचे वाला चांद देखा, फिर मेरे जमीर में फैसला कर लिया आसमान वाले चांद के मुकाबले में आमीना का चांद कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। आमीना के चांद की कदर करे, जन्नत के मुसाफिर अल्लाह बनाएगा। अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए। हमारे जहनों में आज मकतब की मदरसे की अहमियत नहीं है। स्कूल में कितना शोर होता है, एक साल का 60,000 देते, यहाँ मौलाना को 200 फीस नहीं दे सकते, 20 चक्कर लगवाएंगे, 60,000 स्कूल में जाता है। और पूरा घर आसमान पे उठा के रखा है, कोई सुरमा लगा रहा है, कोई तेल लगा रहा है, कोई जूता पहना रहा है, कोई टाई पहना रहा है, कोई कपड़े पहना रहा है, कोई अंडा पका रहा है, वाहन चली जाएंगी, ऑटो चली जाएंगी, सारा का सारा घर लगा हुआ है। मकतब में जाने वाला बच्चा एक जूता लाल, एक पीला, पारा भी उल्टा पकड़ा हुआ है, कपड़े भी फटे हुए, टोपी भी उल्टी है, चेहरा भी धुला हुआ नहीं है। कह देना पड़ोसन इसका मुंह तो धुला, कहाँ इसका मौलाना इम्तियाज धुला देगा, ये 7,000 में मुंह भी धुला है। ऐसी माँ मर जाए ना, लाख कुरान पढ़ के बख्श दो, आधी आयत का सवाब नहीं पहुंचता। 1 घंटा नहीं पढ़ा सकते, स्कूल में 8-8 घंटे पढ़ाते हो। जिसका इल्म, मैं बताता हूँ मिसाल से, स्कूल में जाने वाला बच्चा अपना दफ्तर पीछे लटकाता है, मदरसे में जाने वाला कुरान सीने से लगाता है। खुद मदरसे में जाने वाला बच्चा कहता है तेरा इल्म पीछे है, पीछे ही रह जाएगा, मेरा इल्म आगे है, आगे काम आएगा। मरने के बाद कोई दुनियावी डिग्री काम नहीं आती, मरने के बाद काम आता है तो ये मेरे नबी का इल्म काम आता है। बच्चों के अंदर दीन होगा, रोजाना सूरह यासीन का तोहफा भेजेंगे। बच्चों के अंदर मकतब की रोशनी होगी, रोजाना सूरह रहमान का तोहफा भेजेंगे। सिर्फ दीन, दुनिया पढ़ाई, दीन नहीं पढ़ाया, तुम मर जाओगे, तुम्हारे बच्चों के पास सूरह यासीन पढ़ने की फुर्सत नहीं होगी, मरे हुए माँ बाप के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगने की फुर्सत नहीं होगी। एक बेटा बिरूनी मुल्क से अपने मुल्क वतन आया, बाप की मैयत पर जारो कतार रो रहा है। इमाम मस्जिद ने कहा क्यों रो रहा है? मौत अटल हकीकत है, हर एक को दुनिया से जाना है। कहता है मौलाना साहब इसलिए नहीं रोता हूँ, बाप चला गया, रोता इसलिए हूँ मेरे बाप ने मुझे दुनियावी उलूम पढ़ाने के लिए सारा कुछ बेच दिया, बहुत कुर्बानियां दी, इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, लॉयर बनाया, डॉक्टर बनाया, आज हजारों डिग्रियां मेरे दामन में है, लेकिन मुझे दीन नहीं पढ़ाया। रोता इसलिए हूँ, बाप की मैयत के पास खड़ा हूँ, आज मुझे जनाजे की दुआ नहीं आती। मकतब में 100 बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए तो रीढ़ की हड्डी बताया। 100 पढ़ने वाले कंथारे मदरसे में तो नहीं जाते, 100 माटली वाला तो नहीं जाएंगे, दारुल यतामा में तो नहीं जाएंगे। 100 में से 5 बच्चे जाते हैं बड़े मदरसों में। 95 बच्चे ऐसे हैं जिनको मकतब में जो सिखाता है वो मौत तक काम आता है। 40 साल का हो जाए, क्या आयतल कुर्सी सुना, कहाँ सीखी? या तो कहेगा जमात में सीखी, या कहेगा मौलाना से सीखी। जनाजे की दुआ पढ़, कहां से सीखी? कहां 4 महीने गया था वहां से सीखी, या तो कहेगा बचपन में मौलाना ने मस्जिद में सिखाई थी 4-5 लकड़ियां मार के। सब तो नहीं जाते मदरसों में, तुम्हारे बच्चों को मकतब ही नहीं दिया और मदरसों में भी नहीं भेजा, तो समझ लो मौत तक इनके पास सूरह फातिहा भी नहीं आएगी। इसलिए सारे फिक्र करें। इस जलसे से यही पैगाम सुनाना चाहता हूं, अपने बच्चों को जो भी बनाओ, तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, जो बनाना हो बनाओ, लेकिन खुद भी कुरान से प्यार करो और अपने बच्चों को भी दीन की तालीम से आरास्ता करो। जिन इलाकों में आज मैं और आप आबाद है, खुसूसन ये भरूच वाला इलाका, अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ मसाजिद है, मकातिब का निज़ाम है, बहुत सारे उलमा है। हमारे यहाँ तो कितने उलमा है, जिस घर की दहलीज पे चले जाओ दरवाजा खोलने वाला आलिम दीन हाफिज कुरान होगा। अल्लाह ने बेशुमार उलमा से हमें नवाजा है। जिन अभी मैं गया था 2 दिन पहले औरंगाबाद, वहाँ सेंगांव गया था, वहाँ सिर्फ एक मकतब चलता है और 1500-2000 की बस्ती है, एक ही मकतब चलाने वाला कोई है नहीं, किसी को कोई भेजता ही नहीं माँ बाप मकतब में, मदरसों में। हमारे यहाँ कितना खूबसूरत निज़ाम है, ये उलमा कितनी मेहनत करते हैं। ये 2 बच्चों ने हिफ्स कुरान किया, ये कोई आसान काम है? अरे 11 सूरतें याद करनी हो ना, 4 महीने जमात में जाना पड़ता है। 11 सूरतें तब याद होती है, तब जाकर कुछ दुआएं आती है।
ये 2 साल मुसलसल ये मौलाना ने मेहनत की। इनके उस्ताद, मैं तो कहता हूँ एक अमामा सबसे पहले इनके उस्ताद को पहनाना चाहिए। मैं वहाँ कर्नाटक में गया था, मैंने देखा था सबसे पहले उस्ताद को पहनाते थे पगड़ी, बाद में बच्चों को पहनाते थे। इन्होंने सिखाया, इन्होंने पढ़ाया, तब ये जाकर पढ़े। तो उलमा का रिस्पेक्ट यही है कि सबसे पहले मौलाना इनका सब आइंदा साल जो हाफिज बना उसको पे एक अमामा उन्हें पहनाओ। 3 साल 4 साल सबक सुनना, पारा दौर सुनना, सबक पारा सुनना, नहीं आया उसके बाप को फोन करना तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं आया। बच्चा घर से निकलता नहीं है, मौलाना जाता है बाइक लेके, फिर बच्चे को उठा के लाता है, मदरसे में खाना खिलाता है, महीने में दावत खिलाता है, समझाता है, मारता है, नरम गरम सारा मामला, तब जाकर इसके सीने में कुरान आता है। ऐसे ही बन गया हाफिज। और ताज किसके सरों में पहनाया जाएगा? माँ बाप के सरों। आप अंदाजा लगाओ जिन्होंने पढ़ाया उसका फिर अजर क्या होगा। कयामत के दिन आंखें बंद होगी, मैदान महशर में पता चलेगा कि हाफिज बनाने वालों को अल्लाह कितना बड़ा अजर देगा। इसलिए नियत करते इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। बोले इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे। बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को बेइंतहा कबूल फरमाए, उलमा किराम की मेहनतों को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नज़म कब से तो सुन रहे माशाल्लाह नज़म। चलो एक नात सुना देते हैं। जी मुझसे कोई नात ऐसी हो जो सुनाओ। जी जी जी। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंगन, वो चांदी से माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। मदीने की गलियों के दिलकश नजारे, मदीने की गलियों के दिलकश नजारे, नजर बसाने को जी चाहता है। नबी का वो रोजा सुनहरी वो जाली, नबी का वो रोजा सुनहरी वो जाली, वहाँ आने जाने को जी चाहता है। वहाँ आने जाने को जी चाहता है। वो शहरे मदीना मोहम्मद का मस्कर, वो प्यारे नबी की तजल्ली का गुलशन। वो शहरे मदीना मोहम्मद का मस्कर, वो प्यारे नबी की तजल्ली का गुलशन। सुनो जाके मैं भी वहाँ की अज़ाने, सुनो जाके मैं भी वहाँ की अज़ाने, वही दिन बिताने को जी चाहता है। वही दिन बिताने को जी चाहता है। मदीने की गलियों के दिलकश नजारे, नजर में बसाने को जी चाहता है। आज लोग कहते हैं मदीने की अजान कितनी खूबसूरत उसमें कोई दो राय नहीं। मदीने की अजान सुना माशाल्लाह दिल को बड़ी ठंडक पहुंचती है, लेकिन वहाँ के मौज़िन की तनख्वाह भी 1 लाख से मुतजाविज हो जाती है।
हमारे इस इलाके में एक मुअज्जिन साहब ने 30 सेकंड में अजान पूरी कर दी। किसी ने कहा 30 सेकंड में 1800 में 30 सेकंड ही आया, तुम 8000 करो 3 मिनट करो। वहाँ अजान सुनते कितना सुरूर मिलता है माशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको वहाँ ले जाए, आमीन कह दो। वहाँ मक्का में जाओ, मदीने में जाओ, लोग रिकॉर्डिंग करके आते हैं, इंटरनेट भी होती है, तो हर आदमी की आस होती है, आरज़ू होती है कि मदीने में जाए और मदीने की अजान सुने। आगे शायर कहता है, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, बहुत खूबसूरत है। मदीने में रहते हैं मेरे पैगंबर, मदीने में रहते हैं मेरे पैगंबर, शफीउल वरा साक़िए हौज़ कौसर। मदीने में रहते हैं मेरे पैगंबर, शफीउल वरा साक़िए हौज़ कौसर। मैं खो जाऊं शहरे मदीने में जाकर, मैं खो जाऊं शहरे मदीने में जाकर, वहीं जान लुटाने को जी जानता है, वहीं जान लुटाने को जी जानता है। ब्रेन स्टॉक नो ऑपरेशन करे आईसीयू में છે। क्या है? शहनाज बेन इलियास, शब्बीर खेती उनके बहनों ही बहन। अल्लाह ताला मुकम्मल शिफा अता फरमाए, अल्लाह ताला आफियत का खैर का फैसला फरमाए। और बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग अनगिनत परेशानियों के शिकार है। अल्लाह ताला से दुआ करते, खुसूसन फ़लस्तीन गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मज़लूमीन की मदद फरमाए। और अल्लाह ताला पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान आबाद है, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह का नाम लेने वाले, अल्लाह सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। अभी कुछ दिनों के बाद इलेक्शन का मौका भी आएगा, इलेक्शन वाला दिन आएगा 6-7 तारीख को, तो सारे हजरात दुआ करें, अपनी अपनी जिम्मेदारी भी निभाए और दुआ करें अल्लाह ताला इस मुल्क में तमाम मजहब के रहने वालों के दरमियान प्यार मोहब्बत को पैदा फरमाए, इस मुल्क को टूटने से, ख़त्म होने से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। क्योंकि इस मुल्क की आबियारी में हमारे अकाबिर ने बहुत कुर्बानियाँ दी है। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के हिंद की हिफाजत फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस जलसे का लम्हा लम्हा तेरी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इस जलसे को कामयाब बनाने में जिन हजरात ने जिस लाइन का ताउन किया है, बिलखुसूस हमारी नौजवान कमेटी ट्रस्ट हजरात, या अल्लाह सबकी जान माल इज्जत आबरू में खूब बरकत अता फरमा। या अल्लाह जिन्होंने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, जो यहाँ है, जो यहाँ बिरूनी, जो यहाँ नहीं है बिरूनी ममालिक में है, दामे दिरमे कदम में सुखाने जिस लाइन का जितना हिस्सा लगाया, तमाम मुआविनीन मुंतज़िमीन मुहसिनीन को अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह इस मुल्क में, या अल्लाह इस मुल्क में ईमान की हवा आम फरमा। या अल्लाह अमन कायम फरमा। इस मुल्क को टूटने से या अल्लाह बचा ले। या अल्लाह जो इस मुल्क को बर्बाद करने में लगे हुए, अल्लाह इनको सही समझ अता फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, खुसूसन फ़लस्तीन गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उस जालिम मुल्क के साथ जिन जिन मुल्कों ने साथ दिया, या अल्लाह उनके दरमियान नाइत्तेफ़ाक़ी पैदा फरमा। या अल्लाह हज़ारों बच्चे शहीद हो गए, हज़ारों औरतें बेवा हो गई। या अल्लाह हज़ारों बच्चे यतीम हो गए, मलबों के नीचे लाखों लोग मर गए, दब कर कितनों की लाशें नहीं मिली। या अल्लाह जहाज़ के सहारे भूखे बच्चों को रोटियों की लालच दी जाती है, रोटियों की तरफ बच्चे लिपकते हैं, एक बम आता है, अल्लाह बच्चों को आगोश मौत
मौत में लेके चला जाता है। या अल्लाह बेशक ये सब कुछ तू जानता है, इसके पीछे तेरी क्या हिकमत है तू ही जानता है। या अल्लाह हमारा तो तेरे ऊपर ईमान है। या अल्लाह हम जानते हैं ये जुल्म इसलिए हो रहा है कि ये मुसलमान है, ये तुझे मानते हैं, तेरे नबी को मानते हैं। या अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, खानकाओं की हिफाजत फरमा, तबलीगी मिशन की हिफाजत फरमा। पूरी दुनिया में जितनी तंजीमें चलती है, जितने दीन के शौबे चलते हैं, काम करने वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे इस इलाके में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ुल फरमा। जितने हजरात आए हुए हैं अतराफ़ जवानीब से, इस इलाके से जितनी माएँ आई हुई है, जितनी बहनें आई हुई है, जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, या अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमा। मौलाना इम्तियाज साहब और इनकी टीम, या अल्लाह बच्चों के पीछे जो इन्होंने मेहनती की, या अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। इनकी मेहनतों का मुकम्मल सवाब हमारे मरहुमीन तक पहुँचाकर सबके लिए दुखुल जन्नत का फैसला फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। तमाम हजरात से